चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मिलीमीटर्स हैं ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होते हैं। हमने मीटर रूल में पढ़ा था कि एक मीटर रूल में टोटल स्केल्स होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उनमें जो स्मॉल स्केल हमारे पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है और हमें गिवन है कि अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उसमें मिलीमीटर कितने होंगे। तो 10 सेंटीमीटर में फिर हम सेंटीमीटर की जगह लिख लेंगे 10 मिलीमीटर। 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100 मिलीमीटर। इट मीन्स कि जो 10 सेंटीमीटर हैं इनके अंदर हमारे पास 100 मिलीमीटर होते हैं और उसका ऑप्शन हमारे पास होगा ए। तो फर्स्ट जो हमारे पास अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें है 100 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करके हम कौन सी क्वांटिटी को जो मेजर कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन है ए, करंट। करंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग गैल्वानोमीटर। फोर्स, फोर्स को हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विद सेकंड ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। थर्ड, लेंथ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर रूल्स के थ्रू और माइक्रोमीटर से भी कर सकते हैं। और मास को हम फिजिकल बैलेंस के थ्रू करते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास माइक्रोमीटर है तो हम ऑब्जेक्ट की स्मॉल लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर कर सकते हैं। इट मीन्स इसका जो फॉर्म होगा वो सी होगा, लेंथ। थर्ड हमारे पास है, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। यानी पाइप का अगर इंटरनल डायमीटर हो तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर रूल या मेजरिंग टेप। स्क्रू गेज की बात करें तो ये हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए या फिर डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इंटरनल डायमीटर स्क्रू गेज मेजर नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर की अगर बात करें तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों करता है। इट मीन्स हमारे पास बी ऑप्शन होगा। अगर सी को हम देखें तो मीटर रूल हमारे पास ओनली लेंथ मेजर करता है और मेजरिंग टेप भी लेंथ मेजर करते हैं इन लार्ज फॉर्म। इट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप इज वर्नियर कैलिपर, यानी बी इसका ऑप्शन है। 4, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू। कौन सा प्रीफिक्स जो है वो बड़ी वैल्यू शो कर रहा है, मेगा, गीगा, पीटा या एक्सा। अब अगर हम इसमें देखें हमारे पास जो फॉर्म हैं इनके, कि पहले हमारे पास है मेगा। अगर हम मेरी इसमें प्रीफिक्सेस के टॉपिक में अगर हम देखें मेगा, तो ये हमारे पास मेगा की फॉर्म है और ये इक्वल होता है 10 पावर 6 के। दूसरा है गीगा। गीगा हमारे पास जो प्रीफिक्स है ये हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर 9 के, यानी मेगा 10 पावर 6 और गीगा 10 पावर 9। थर्ड इसका ऑप्शन है पीटा। पीटा को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर 15 के। और 4 हमारे पास है एक्सा। और एक्सा के अगर हम प्रीफिक्स देखें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर 18 के, यानी ये मेगा की वैल्यू, गीगा, पीटा और एक्सा 10 पावर 18। तो इट मीन्स हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो एक्सा होगी। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो होगा डी। फिफ्थ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। पहले लार्ज का पूछा था, अब स्मॉलेस्ट का पूछ रहे हैं। अब उसमें फॉर्म हमारे पास एटो, पीको, नैनो या फेमटो। अब हम दोबारा प्रीफिक्स का टेबल देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास था एटो। अब एटो की फॉर्म हमारे लास्ट में पड़ी है, ये हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर -18 के। अब -18 है चूँकि तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। दूसरी फॉर्म हमारे पास है एटो पीको। पीको को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 10 पावर -12 के। अब ये भी हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है। थर्ड हमारे पास है नैनो। नैनो को अगर हम प्रीफिक्स के टेबल में देखें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर -9 के। और फोर्थ वन है फेमटो। फेमटो हमारे पास इक्वल होगा, ये फेमटो रहा और ये इक्वल होगा 10 पावर -15 के। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी 10 पावर -18, क्योंकि उसके साथ माइनस है तो ये हमारे पास एटो 10 पावर -18 होगा। तो 5 का जो ऑप्शन हमारे पास है वो ए होगा। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो वन सिग्निफिकेंट डिजिट। कौन सा जो हमारे पास ऑप्शन है ये वन सिग्निफिकेंट डिजिट बता रहा है। अगर इसका ऑप्शन देखें तो 1.1, 6.0, 7.1 और 6 × 10 पावर 2।
अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। अगर हम बी की बात करें 6.0 डेसिमल में जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे है, तो इट मीन इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। 7.1 इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है इसमें। और फोर्थ वन अगर देखें तो 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 एक्सेप्ट पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के अलावा रिमेनिंग डिजिट आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगे। इट मीन्स हमारे पास 4 वन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। 7 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, किसके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इसके जो ऑप्शन है 900.8, बी है 4, सी हमारे पास है 5174.00 और डी हमारे पास है 0.0002। अगर इसकी बात करें, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसकी बात करें इसमें 1 है, इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, और इसकी बात करें तो ओनली 1 है। इट मीन्स हमारे पास ए जो ऑप्शन है इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद हैं। अगर हम 8 की बात करें, ए लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लाइट इन 1 ईयर, इट ट्रेवल्स अबाउट 9.460 multiplied 10 power 15 मीटर। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर, इसमें कितने, यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6 2 3 या 4। अब इसकी हम फॉर्म देखें तो ये हमारे पास हैं, अगर ये पावर ऑफ 10 है तो इसके अलावा हम देखेंगे तो हमारे पास ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, नहीं 1 2 3 4। तो इट मीन्स हमारे पास इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। 9 हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज, अगर 0.2 मिलीमीटर है, अगर यूनिट ऑफ मीटर में इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म बनती है फर्दर, इसमें देखें ये हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। अब इसमें ये है मिलीमीटर, यानी मीटर लेंथ का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है। मिली हमारे पास प्रीफिक्स है, हमें पता है कि मिली की वैल्यू 10 पावर -3 है, तो इस मिली की जगह हम 10 पावर -3 लगा लेंगे। अब ये 0.2 है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 बन जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर जब वो ऐड हो जाती हैं तो -1 -3 -4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर। और फर्दर अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 4 चूँकि उसके साथ माइनस है, इट मीन्स कि जो ज़ीरो हैं वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में होंगे, तो पॉइंट के बाद में 3 ज़ीरो लिखूंगा और फोर्थ वन ये नंबर होगा। तो ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 यूँ भी लिख सकते हैं और 0.0002 मीटर यूँ भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसके ऑप्शन में आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.002 मीटर, बी है 0.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर, सी नन और डी बोथ ए एंड बी। तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। लास्ट वन हमारे पास है किताबुल मनाजिर इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाय, किताबुल मनाजिर किसने लिखी, याकूब किंदी, इब्न अल हैथम, अल बैरूनी, नन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है इब्न अल हैथम। तो ये हमारे पास टॉपिक था कि चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस किए हैं।